बढ़िया। साधु भी ठीक नहीं है, ठीक है। साधु वही ठीक है जो अपने पे रह सकता है और भक्ति कर सकता है और दूसरे को ज्ञान दे सकता है। आज के डेट में हर गांव जा रहे हैं हम, गायें जो है दूध पे रहे, दुधारू गायें हैं, उसका दूध पीना है, फिर गायों को छोड़ना है, ये अगुर पाप है। तो बच्चों की तो याद आती है, क्यों नहीं आती है बच्चों की याद? बच्चे को याद आएगी, बच्चों को बच्चे लाइन पे लगाएंगे, बच्चे हैं हमारे पास। प्रयागराज के महाकुंभ में है और महाकुंभ में दूर दराज से साधु संत महात्मा लोग आए हैं। हमारे साथ एक साध्वी हैं जो उत्तराखंड से आई हैं। हम इनसे कुछ सवाल जानने का प्रयास करेंगे कि उम्र धीरे धीरे लचकदार है, लेकिन साध्वी बनने का तात्पर्य क्या रहा, साध्वी क्यों बनी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तरकाशी जिला से। उत्तरकाशी जिला से। माता जी आप ये साध्वी कितने सालों से? मुझे 12 साल हो गए। भक्ति तो हमने बचपन ही से करी। हम विश्वकर्मा हैं, हमारे दादा बुढ़ा भक्ति करते हैं और मंदिरों के काम करते हैं, हम इनसे जुड़े हैं। और मैं बचपन ही से भक्ति करी और बीच में थोड़ा हमारी आपस में पति पत्नी के आपस में नहीं बनी, तो हमने गुरु धारण कर लिया। गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बिना ज्ञान नहीं। अक्सर ये मैंने सवाल अक्सर सुनता हूँ कि पति से पत्नी की नहीं बनती, पत्नी से पति की नहीं बनती, फिर पति अलग हो जाता, पत्नी अलग हो जाती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पत्नी डिप्रेशन में जाने के बाद, पति डिप्रेशन के बाद आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो वो गलत है। हमारा सुझाव ये है बेटा कि हत्या ना करो, फांसी ना लगाओ, नौवान ना खाओ, तलाक करो, कोर्ट में जाओ। अगर जिसके लिए खराब है वो कोर्ट में जाओ, और जो घर चलाने चाहते है वो घर में रहो, और जो भक्ति करनी चाहते है वो भक्ति करो। भक्ति में शक्ति है। धर्म की ध्वजा लगाओ, लोगों को ज्ञान दो, हैं, अच्छे संस्कार दो, तब इसलिए आदमी अच्छा बनते हैं, अच्छे काम से अच्छे बनते हैं। आज हम गांव गांव में जा रहे हैं, हर आश्रमों में घूम रहे हैं, 12 साल से घूम रहे हैं मैं पूरे उत्तराखंड में, और सारे नीचे वृंदावन धाम, द्वारिकाधीश, इतने धामों से अयोध्या, काशी, बनारस, गोवर्धन, वृंदावन, उधर मैंने भंडारा करा। 3 भंडारा है जहाँ राधा रानी का श्रृंगार है, उधर से मैं घूम के आ गई। अब आज के डेट में कोई साधु दारू पी रहा, ऐसे साधु भी हमें नहीं चाहिए। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। साधु में भी कहाँ है बढ़िया? साधु भी ठीक नहीं है, ठीक है। साधु वही ठीक है जो अपने पे रह सकता है और भक्ति कर सकता है और दूसरे को ज्ञान दे सकता है। आज के डेट में हर गांव जा रहे हैं हम, गायें जो है दूध पे रहे, दुधारू गायें हैं, उसका दूध पीना है, फिर गायों को छोड़ना है, ये अगुर पाप है। अब बोल रहे हैं गाँव में कि बीमारी आ रही, हर जगह बोल रहे हैं देश मुल्क में बीमारी आ रही, और बीमारी आएगी भाई। कृष्ण भगवान ने तो अपना अपन गृहस्थी में आए और गायों की सेवा की। आज की हमारी माता बहन जो है गाय ये गाँव गाँव में छोड़ रखी है। अभी आप साध्वी बनी, अभी आपने कहा कि करे थे कि नहीं साध्वी नहीं बनना है। हाँ, अच्छा काम करो, घर चलाओ। जिसको घर नहीं चलाना है उससे अच्छा साधु बनो, भक्ति करो, सेवा करो, आश्रमों में रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो आदमी फांसी लगा रहा, नौहान खा रहा, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत अगुर पाप है, यही अत्याचार है। अभी आपने कहा कि पत्नी पति में बनती नहीं, तो मतलब बच्चे नहीं थे आप? क्यों नहीं थे हमारे बच्चे? और बच्चे भी जब पति किसी का खराब होता है, बच्चे को नहीं पालने देता है, तो बच्चे भी पल जाते हैं। अब आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, आज जो सरकार का सब कुछ खोल रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चे आश्रम में रहने लगे आपके? नहीं, मेरे नहीं रहे। किसी के व्यक्ति के भी अगर कोई इतना परेशान है, किसी के बच्चे की आफत है, तो आश्रमों में आजकल स्कूल खोल रखा है, वहीं बच्चा पढ़ाओ, वहीं रहो। पति को रहने दो, नहीं। और कोई नहीं मानता है तो भक्ति करो भाई, इसके चीज़ के साथ ही हम में भी तो खाना पीना नहीं, कहाँ से कमाएगा खाएगा? अगर मान लीजिए गृहस्थ जीवन में रह रहा है तो बहुत सी महिलाएं स्थिति ये हो जाती है कि उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे? देखो भाई, हम तो 12 साल हो गए, हमको भोलेनाथ ने और पार्वती माता के नाम से, कृष्ण भगवान के नाम से हम तो भूखे तो नहीं है बेटा, ठीक है। हम भूखे नहीं है, पर यह है कि परेशानी है। साधना में साधना साधनी पड़ती है, साधु बनना मजाक नहीं है। आज साधु नहीं होती तो भक्ति भी नहीं होती।
आज फिर सभी खत्म हो जाती। हमारे कोई कोई साधु ऐसे हैं जो जंगलों में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके लिए आज मंदिर में नहीं बैठने दे रहे हैं, उनके आश्रम उखाड़ रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं सरकार। ठीक है, माता जी साध्वी बन गई तो बच्चों की तो याद आती होगी। क्यों नहीं आती है बच्चों की याद? बच्चे की याद आएगी, बच्चों को बच्चे लाइन पे लगाएंगे, बच्चे हैं हमारे पास, हमारे मेरे घर में है बच्चे, मैं खुशी से बनी साधु। हाँ, मैं घर नहीं जाती हूँ, मैं आश्रम में रहती हूँ, बच्चे मेरी सेवा करते हैं। अच्छा, बच्चे आ जाते हैं। हाँ, बच्चे बच्चे हैं। मेरे 4 लड़के हैं, लड़कियाँ एक लड़की है। तो शादी हो गई बच्ची की? हाँ, 2 की शादी है, अभी 2 हैं। तो उनकी शादी करने के लिए फिर जाना पड़ेगा ना? जाएंगे, बुलाएंगे, और शादी में नहीं अपना खर्चा पर्चा दे देंगे, जो हमसे बनेगा हमारे पास क्या है वो करेंगे, बेचारा उनके कर्म है। हस्बैंड का क्या पता कुछ? हजमेट अब नहीं है। हाँ, पहले हम किनारे, अब नहीं है, बच्चे मेरे पास हैं, अच्छा है। बच्चों को खुशी से बन बच्चों को भी रहे देखती है और साथ में यहाँ कब तक रहना? मेरा बच्चा भी मंदिर में बैठता है, उस पर भी शीशनाग आता है, उसके पास भी लाइन लगे हैं, हम भक्ति करते हैं, हम अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम रोहित जुडियाल। मतलब वो वहाँ बैठता है देवन में, ये उसका फोटो। तो आपको बता दूं कि ये माता ये साध्वी माता जी हैं, और आपको बता दूं जिस तरह से इन्होंने कहा कि बच्चों को भी पाल रही हैं और साथ साथ जो है बच्चों को दे रही हूँ मैं केदारनाथ जाती हूँ, अपना तिलक चंदन लगाती हूँ, मैं बच्चों को भी दे रहा हूँ। पति पत्नी का द्वेष ने जिस तरह से इनको अलग किया, कहीं न कहीं ये साफ स्पष्ट होता है कि ये आत्महत्या न करके साध्वी बन गई। तो ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अक्सर पति से न बनती है तो वो कहीं न कहीं अपने आप को विरक्त कर लेती हैं। तो एक माता जी एक बात आप बता दीजिए, क्या झगड़ा करना ज़रूरी है परिवार में? अब देखो, आपने तो सारे दुख अब झेले। काहे तो महिलाएं हैं खराब, अब काहे मर्द हैं, इसके बीच में बेटा हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा सुझाव ये है कि जिसके लिए ज़्यादा खराब है उसके लिए आज सब कुछ इलाज है। सही बात है। स्कूल में लगो, आश्रमों में लगो, कहीं भी लगो, आत्महत्या ना करो। अपना सुझाव है कि आत्महत्या ना करो।